आज सबके साथ आया हूँ सिर्फ महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने। ये सब नकली है, बैठ जाइए, ये लोग नकली। 3 बार महोदय सरकार बनी, यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 भी किसी सरकार का नहीं हो पाता है, जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत। बिहार का जो युद्ध है वो 35 सालों से ऐसा ही चल रहा है। या तो परिवारवाद का युद्ध चल रहा है, या तो सामाजिक मुद्दे को लेकर चल रहा है, या आर्थिक मुद्दे को लेकर के चल रहा है। इस सब सारे चीजों तो चल रहा है, लेकिन बिहार वहीं का वहीं पड़ा है। जैसी स्थितियां यूपी, एमपी और राजस्थान का हुआ करती थी, उसमें बहुत सारे चेंज करने की कोशिश की और बीजेपी ने सेंध मार लिया। क्या बिहार उसे ही है कि मार सकते हैं? क्या बिहार को ऐसा ही समझे तो मार सकते हैं? यानी 30 सालों से जिस तरह से चल रहा है उस सुखापन को दूर किया जा सकता है। आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बिहार के युवा नेता और बिहार के कहते हैं ना पुराने नेता एक साथ मंच पर सब खड़े हो चुके हैं लड़ाई करने के लिए, और पता नहीं इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो वक्त बतलाएगा। फिलहाल इस न्यूज़ के माध्यम से, इस डिटेल एनालिसिस के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हम क्लियर करेंगे कि क्या, कौन और कैसे कौन बाजी पलट सकता है। आप अगर इतिहास देखिएगा तो 30 साल पहले चल जाइए, यानी 35 साल की बात हम कर रहे हैं, जब उस समय अपर वर्ग का एकदम दबदबा रहता था, उनका शासन चलता था। भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, उन लोगों का राज हुआ करता था। उन्हीं लोग उस तरह से अपने हिसाब से चलाते थे, या तो कांग्रेस अपने हिसाब से नीतियों को बदलते थे या तो रख देते थे। बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा, दबा, कुचला और जाति, अनुसूचित जाति, दलित, सब कुछ एकदम धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का वाली स्थिति हो गई थी। उन्हें जिस तरह से मजदूर के रूप में, जिस तरह से जैसे काम लेना हो उसी तरह से लेते थे, और ऐसी ही स्थितियां पनपते गई और ऐसी ही स्थितियां चल भी रही है। लेकिन बीच में एंट्री आया लालू यादव का। उस समय नीतीश भी साथ में थे। लालू यादव ने एंट्री कर करके इस सारे सुखापन को दूर कर दिया और बता दिया कि अब अपर क्लास का इस तरह का दबदबा और गरीबों को कुचलना अब नहीं चलेगा। और देखिए समय भी बदल गया। 1990 में लालू यादव पूरी तरह से को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, बहुत सारे चीजों में तो काम किए। अपर वर्ग का जो दबदबा था कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हुआ और यादवों का दबदबा बढ़ने लगा, और नीचे मिडिल क्लास के लोगों का भी उत्थान होने लगा। उन्होंने भी अब सोचा कि अब मैं भी, अब ऊपर वाले नीचे वाले के बीच कदम से कदम मिला करके चल सकते हैं और बढ़ सकते हैं और एक रूप हो सकते थे। नहीं तो छूने तक नहीं देते थे, 2 कदम दूर नहीं 2-2 फीट दूर रख के बात करने देते थे। ऐसा दबदबा था। और उसका मिसाल है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन इसी पर है। और कहते हैं कि मुझे तो भूमिहार लोग ऐसे कहते, पढ़ लिख के क्या करना है, कमवा तो हमारे जूतिये साफ करना है। ऐसी स्थितियां हुआ करती थी बिहार में। उसको बदलने के लिए अगर कोई था तो लालू यादव था। चीजें चली और धीरे धीरे लालू यादव ने अपना साम्राज्य बनाया, अपना सब कुछ बनाया, और धीरे धीरे फिर परिवारवाद में वो बढ़ते चले गए और धीरे धीरे अपना साम्राज्य की वजह से बीच में आ गया चारा घोटाला। यानी ऐसा उस समय था, चारा घोटाला को लेकर के एक बहुत दबदबा था, बहुत प्रोग्राम हो रहा था। कई सारे चरवाहा विद्यालय के नाम पर बहुत सारे चारा घोटाले गप कर गए, किस तरह से डकर गए पता नहीं चला, और उसको लेकर के लालू यादव को जेल की संभावना हो रही थी। अब उनके पास था कि मुख्यमंत्री रहे या तो जेल में जाए। तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा पावरफुल है वही टिकता है, और उस समय लालू यादव पावरफुल थे। उनकी सियासी चलती थी, उनकी डुगडुगी चलती थी, वो जिधर चलते थे उधर ही ललटेन जल जाता था। और ऐसी स्थितियां की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को 1997 में मुख्यमंत्री बना दिया, और वहां से कारवां चलते गया। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय कह सकते हैं ना, एक अनपढ़ जिनको कुछ समझ नहीं है, इवन पढ़ने भी नहीं आता, बिहार की सत्ता को संभाल रहे थे, बिहार के सारे लोगों को संभाल रहे थे, क्योंकि बाकी लोग उससे भी नालायक थे। तो ऐसी स्थितियां बन रही थी कि उनको समझने के लिए वैसे ही समझ वाले लोग काम कर रहे थे, और ऊपर वाले अपर कास्ट के लोग को गुस्सा आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये नीचे वाले कास्ट कैसे हम पे राज कर रहे हैं, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति चल रहे थे। लेकिन उस राजनीति में ज़्यादा कुछ तो कर नहीं चाहे, और उस राजनीति में निकले कुर्मी, और कुर्मी लोग थोड़ा सा किसानी और अपर कास्ट और नीचे कास्ट को मिला जुला करके चल रहे थे, और उसी का साधना अगर कहने वाले कोई है तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार आ गए और 2005 में बिहार में झंडा गाड़ गए।
और वहाँ से स्थितियाँ बदली, बहुत सारे चीज़ बदले। और उन्होंने जो राजनीति शुरू किया वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, किसान, इस तरह का मिला जुला के काम करना शुरू किया। कुछ ऊपर वाले, कुछ नीचे वाले को मिला मिला करके मिडिल क्लास की राजनीति करना शुरू कर दिए। तो अब जो था ऊपर वाला तो गया, उसके बाद लालू यादव का जो राज आया, यादव परिवार का, इवन मुस्लिम का भी कंट्रीब्यूशंस आया। अब उसके बाद वो ख़त्म हुआ, तब नीतीश ने पूरी तरह से मिडिल क्लास का लोगों को, अनुभव को बटोरा और वहाँ से काम क्रिया शुरू करना शुरू कर दिया। और 5 से लेकर के 14 तक उन्हें कोई तो हटा ही नहीं सकता था। अभी स्थितियाँ बदली, कई सारे दारूबंदी को लेकर के प्रॉब्लम आने लगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसी घटनाएं घटने लगी, बहुत सारे संग्राम ऐसे ऐसे होने लगे। उसको लेकर के कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि अब थोड़े देर के लिए हटना चाहिए, कुर्सी को छोड़ना चाहिए और जीतनराम मांझी को मौका दे दिए। और ऐसे इंसान को मौका दिए, देखो दलित को, क्योंकि दलित को साध रहे थे और जानते थे कि ये बेचारा कुछ करेगा नहीं और फिर कुर्सी तो हमें मिलेगी। और ओबीसी का ये कहीं ना कहीं दावा, कहीं ना कहीं किसानों का समूह और ऊपर नीचे मिडिल क्लास इसी में तो आगे है। और उसमें जो थोड़ा समझदार है वो रोटियां सेक रहा है और पका रहा है। और कहीं ना कहीं उसको लेकर करके जीतनराम मांझी तो खुशी से मारे तो उसको रहा नहीं गया और बहुत सारे खुशी के मारे दलित में लेकर के बहुत सारे कार्य करने लगे और फिर उसको उठा के पटक करके रख दिए। और फिर से नीतीश बाबू फिर से सुशासन बाबू कहलाने लगे और वहाँ से दारूबंदी की, शराबबंदी कानून लागू किया और वहाँ से पूरी तरह से छा गए और टिल नाउ अभी तक है। लेकिन अब वह स्थितियाँ नहीं रही। 2015 के बाद से तो अच्छा से काम कर रहे थे, 20 के बाद से स्थितियाँ अब दावेदार कैसे धीरे धीरे गिरने लगी और फिर से अपर कास्ट धीरे धीरे अटैक करने लगा कि ये तो इन लोग को चलने नहीं देगा। अब तो लालू यादव वो अपना खेल खेल गए 10-15 साल, अब ये अपना खेल खेल रहे हैं, यानी मिडिल क्लास वाला भी खेल खेल गया। तो हम लोग जाएं कहाँ? अपर वाले क्लास को लेकर के कुछ ना कुछ हो रहा था। अब इनको गिराने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो चाहिए, कोई तो चाहिए। और उस समय कहीं ना कोई कुछ नहीं आ रहा था। कितना कोशिश रामविलास पासवान को लेकर के किया जाता था, यानी एक तरह से पासवान जाति को साठ गांठ लेकर के, लेकिन वो तो समझे जिस तरह से लोग को समझ रहे थे वो कुछ और ही थे। वो मौसम विभाग वैज्ञानिक कहे जाते थे, वो पलटी मारते थे, समझते थे कि किधर किसके साथ रहना है, वो बस वैसे ही रहते थे। तो इसलिए उनको लेकर करके कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ कर नहीं पाई और स्थितियाँ चलती रही। बिल्कुल उनका निधन हो गया, फिर उनके बेटे चिराग पासवान आया, उनमें एक दमखम युवा अंदाज दिखा और कई कई नए अंदाज दिखा, उसको लेकर के साधने की कोशिश की और वह चमत्कार होने लगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लुटिया डूबने लगी और सीट घट करके 43 हो गया। अब लगा कि बीजेपी अब कुछ हो सकता है, अब मामला हमारा बन सकता है और 25 में वो सारी दावेदारी को हम निकाल सकते हैं। और उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें की है। तो यहाँ पर तो अब तो आगे तो निकल रही है, लेकिन भाई साहब यह बिहार है, यहाँ पर बाकी जैसे स्टेट की तरह काम नहीं चलता है। यहाँ सारा कुछ जातियों पर घिरा है, यहाँ सब कुछ जाति के हिसाब से पड़ा है और इसको लेकर के सेंध मारना बहुत मुश्किल है। हालांकि नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब स्थितियां उनको गिरा गिरा करके ऐसे स्थिति को रख दिया गया है कि कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हैं। अब परिवारवाद के खिलाफ थे और कहीं ना कहीं अपने बेटे को भी नहीं ला पा रहे थे। तो इस वजह से एक कहीं ना कहीं द एंड मूवमेंट आ गया था उनके लाइफ में। अब क्या करें? अब 25 का चुनाव है, भयंकर चीज़ चल रहा है, उनको हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। बीजेपी की तरफ से कोई नहीं कह रहा है कि ये मुख्यमंत्री बने। स्थितियाँ ऐसी थी, परिस्थितियाँ बदल रही है। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है, तो केवल तेजस्वी यादव के पास। क्या वह अपनी पुरानी स्थितियों को दोबारा ला सकते हैं कि जिस वजह से अपर कास्ट को दबदबा हो रहा था और नीचे कास्ट वाले लोग, कहते लोअर कास्ट वाले लोग दब रहे थे, पिछड़ रहे थे और उनको कुछ हो नहीं रहा था। या तो रोजगार की बात करें या बीपीएससी वाले स्टूडेंट की, छात्र की बात करें, हर दिन मुख्यमंत्री के चौखट पे जाता है, रोता है, बिलखिलाता है, कहीं नीति आयोग के पास जाता है, रोता बिलखिलाता, कुछ नहीं होता है उनके पास। बस यही एक वजह रह गया है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। और बीपीएससी एक तरह से कह सकते हैं एक बिजनेस मॉडल बन करके रह गया। पैसे कमाई हो रहे, पेपर लीक हो रहा है,
एडमिशन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, एक अच्छे यूनिवर्सिटीज तक भी नहीं हो पा रहे हैं। और हो रहे तो वहाँ पर डिग्रियाँ जिस तरह से आप मिल रही है उसको देख करके आपको तो रोना तो याद हो ही जाएगा। भला ही लोग खुश हो रहे हैं कि मुझे डिग्री मिल रही है, ऐसे डिग्री लेकर के भी क्या फायदा। और यही चीज़ हो रहा है, ऐसे डिग्री लेकर करके फिर खेती ही तो करना है, और वही कर रहे हैं पढ़े पढ़े लोग। यहाँ ग्रेजुएट लोग बिहार में खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या तो किसी की बनिहारी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिग्री ही ऐसी हो रही है। केवल जाओ छाप के लिख करके आओ तो क्या मिलेगा। यानी ऐसा मॉडल को तैयार किया गया। अब पलटवार कहीं ना कहीं तेजस्वी के पास था, और तेजस्वी ने अपना पलटवार दिखाना शुरू किया, और कहीं ना कहीं अपनी विरासत से निकल करके बात करना शुरू किया। और जिस तरह से भरे कह सकते हैं ना, भरे महफिल में या फिर बीजेपी हो या जेडी हो उसको उजागर करने की कोशिश किया, और डायरेक्टली वार कर रहे हैं। परिवारवाद केवल लालू यादव नहीं किए हैं, परिवारवाद की जो बात करते हैं ना, खाली यादव फैमिली नहीं की। इस विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे, पहुंच गए तो ये पहुंच गए। लोग इस विधानसभा में बैठे सब के सब परिवारवाद है, और लगातार नाम गिनाते थकते नहीं है। यानी काफी कुछ रिसर्च अब कर रहे हैं, अब पूरे पौराणिक इतिहास को रिसर्च कर करके पढ़ कर समझ को पूरी तरह से पटक रहे हैं, और कह रहे हैं या विजय चौधरी का नाम लीजिए, सम्राट चौधरी का नाम लीजिए, जगन्नाथ मिश्रा का नाम लीजिए, संतोष सुमन का नाम लीजिए, नीरज को नाम लीजिए, सुनील कुमार को नाम लीजिए, या फिर महेश्वरी हजारी का नाम लीजिए, हर कोई परिवारवाद से घिरा है। उसके बाप माँ सब कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में थे, उसके ही बच्चे तो हैं सब, और हमें कहते हैं कि परिवारवाद सिखा रहे हैं। ये सब के सब फालतू लोग हैं, सबका सब दिखावा कर रहे हैं, सबको बिहार से हटाना है, क्योंकि ये सब असली परिवारवाद तो बीजेपी और जेडीयू कर रहे हैं, बस दिखता नहीं है। आज मैं सब कुछ दिखा दूंगा, और सारा पत्रा कह सकते हैं एक पंचांग खोले हुए हैं, और उस पंचांग के माध्यम से सबको नाम गिना करके दिखा रहे हैं। यानी इस बार तेजस्वी भारी पड़ते दिख रहे हैं, यानी हो सकता है उनका ये आखिरी मौका है, और इस मौके में अगर वो कहीं ना कहीं अटैक नहीं कर पाए, शिकार नहीं कर पाए, तो शायद फिर अब स्वर्णों का ही, या कह सकते हैं फिर से अपर कास्ट का या भूमिहारों का, कह सकते हैं ब्राह्मणों का राज फिर से आ जाएगा, और फिर से या तो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, और दबते चले जाएंगे, परिस्थितियां और दब जाएगी। ऐसी स्थितियां होने वाली है। क्या ये 35 सालों का सुखापन दूर हो पाएगा? और देखिए सबसे बड़ी मजे की बात है कि अब यह लड़ाई अब नीतीश कुमार और कह सकते हैं ना आरजेडी के साथ नहीं रह गई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नहीं रह गई। यह अब लड़ाई कहीं ना कहीं पासवान और यादव को भी नहीं रहेगी। अब यह लड़ाई बीजेपी और आरजेडी को कहते हैं तेजस्वी यादव की लड़ाई नहीं रहेगी। यह अब लड़ाई सिर्फ केंद्र और बिहार में दो ही शख्स के बीच लड़ रही है। वो एक मोदी, दूसरा तेजस्वी यादव की लड़ाई है, या तो कह सकते हैं अमित शाह और तेजस्वी यादव की लड़ाई हो गई है, क्योंकि वही है जो पूरे बिहार की रणनीतियों को संभाल रहा है। यह इकलौता यादव दबंग कह सकते हैं, पूरी तरह से सत्ता को हिला करके रखने की कोशिश कर रहा है, और पूरे रौद्र रूप से हर तरह से अटैक मिजाज में दिख रहे हैं। और जिस तरह से उनके भाषण में बात हर तरह से घेरने की कोशिश, शायद उनका यह दौर आखिरी हो सकता है, नहीं तो यह दौर शुरू हो सकता है नया, एक नया चैप्टर वो लिख सकते हैं, नहीं तो द चैप्टर का द एंड हो सकता है, या 35 सालों का जो सुखापन है उसको फिर से खत्म या फिर आगाज कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ अब तेजस्वी यादव पर निर्भर करता है। कई सारे पासवान या दलित या कई लोग कोशिश कर रहे हैं, सेंध मार रहे हैं, बट वो सेंध मारने का सिर्फ और सिर्फ काम एक ही है कि उनको दबा के रखना है, और कहीं ना कहीं फिर से स्वर्ण आ सकते हैं। तो मामला फंस करके यही रह रहा है, और फाइट सिर्फ और सिर्फ मोदी वर्सेस तेजस्वी हो गया है, अमित शाह वर्सेस तेजस्वी हो गया है। अब देखते हैं इस फाइट में कौन आगे निकल पाता है, या और कुछ अंदरूनी दाल पक रही है, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। इवन प्रशांत किशोर बहुत कोशिश किए हैं कि हम आकर के बिहार की राजनीतियों को बदल देंगे, बहुत पढ़े लिखे बहुत समझदार थे, लगा कि हम सब कुछ हर जगह का हम कहते ना इलेक्शंस को माहौल को भाप लेते थे, पढ़ लेते थे, वहाँ का जिताने का काम करते थे, लेकिन अपनी सरजमी को नहीं समझ पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं वो भी परिवारवाद की ही बात करते हैं, या तो कभी तेजस्वी पर वार करते हैं, या तो कभी नीतीश पर वार करते कहते नीतीश को बनने नहीं देंगे, और तेजस्वी वाला तो वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, हम ही पढ़े लिखे हैं, हम ही बनेंगे। उनकी भी नहीं दाल गल रही है, लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, या तो उनको भूल जा रहे हैं, क्योंकि यही बिहार है, यही परिवारवाद है, और इसको समझना
या कास्ट सिस्टम को समझना बहुत मुश्किल और पेचीदा केस होते जा रहा है। क्या अब सारा खेल, अगर हम द एंड ऑफ सेशन को एंड करने अगर जा रहे हैं तो इस एंड सेशन में एक अगर हम बात करते हैं तो क्या बिहार का दावेदारी या कह सकते हैं किसके ऊपर अब रह गई है? ये अब युवा ही संभाल सकते हैं, कोई और नहीं संभाल सकता। विकल्प अगर बिहार के पास देखा जाए तो युवा ही है, क्योंकि लालू यादव से थक गए हैं लोग, इधर नीतीश से भी सब थक गए हैं, और नया चेहरा ऐसा कोई है नहीं जो कह दे कि हम हैं दावेदारी रखते हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं। और जो कह रहा है तो एकलौता एक ही है जो कह रहा है, और वही युवा है। तो क्या उनके लिए कुछ ऐसा हो सकता है? यह बिहार के युवा पर डिपेंड करता है। बहुत कुछ पुराने खिलाड़ी, पुराने आशिक, पुराने मिजाज के लोग क्या नए लोगों पर भारी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस राजनीतिक गलियारों में सब कुछ षड्यंत्र चल रहा है। और कह सकते हैं ना, महज 6 महीने में यह षड्यंत्र का खुलासा कब हो सकता है, किसके वजह से क्या चीज़ बदल सकता है, यह तो सिर्फ वक्त बतलाएगा। लेकिन अब यह संग्राम में, इस लड़ाई में कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का यह आखिरी और ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। उसके बाद 10 साल 15 साल तक फिर वो दिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अब कोई उन्हें बढ़ने नहीं देगा, और जब स्वर्ण आ जाएंगे तो वो उन्हें कुछ चलने नहीं देगा। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? इस वीडियोस के माध्यम से आपके मन में किस तरह की विचारें कौन रही है, हम तक जाहिर करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें।